हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पहले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती हैं, सेकंड ऑर्डर क्या होती हैं एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था ना जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, उसका हमने ग्राफ स्टडी किया था और उसका हाफ लाइफ पीरियड है। सिमिलरली सेम चीज़ें हम किसके लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे इस लेक्चर में। नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। क्लियर? अगर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करे, एक कंसंट्रेशन टर्म पर, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। लाइक पहला हमारा क्या है, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर रेट सिर्फ इस ए पर डिपेंड कर रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड में क्या है, टू रिएक्टेंट्स है, ए ही रिएक्टेंट 2 मोल हैं उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रेट किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एक ही पर डिपेंड कर रही है, तो ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। थर्ड क्या है, ए प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन रेट अगर डिपेंड कर रही है सिर्फ ए कंसंट्रेशन पर या रेट डिपेंड कर रही है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इसको बोलेंगे दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। ये आपको ए प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट 2 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। हम रेट देखेंगे, अगर रेट इन दोनों पर डिपेंड करती ना तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती, लेकिन अगर रेट सिर्फ ए पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए या कंसंट्रेशन ऑफ बी पर डिपेंड कर रही है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो हम कंसिडर कर लेते हैं सिंपल केस तीनों में से पहले वाला कि रिएक्टेंट ए टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये हमने कंसिडर कर ली रिएक्शन से। नाउ ए जो रिएक्टेंट है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पर मानते हैं स्मॉल ए मोल से पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या है, ए मोल्स पर लीटर, मीन्स व्हेन टी इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है वहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी क्या है, ए मोल्स पर लीटर। आफ्टर टी टाइम के बाद हम ये कंसीडर करते हैं कि एक्स मोल्स पर लीटर ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिकम्पोज होगी, मीन्स रिएक्ट कर गई आफ्टर टाइम टी। तो कितनी बची, स्टार्टिंग में ए थी, एक्स कंज्यूम हो गई, तो टी टाइम पर कितनी बची हमारे पास, ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। इनिशियल ए थी, फाइनल क्या है, ए माइनस एक्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर 1 ही रहेगी। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू बनाने के लिए के ले आएंगे यहाँ पर, दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ही निकालनी है हमें, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे, रीअरेंज करो इसको, देखो ये जो रिएक्शन है ना इसको रीअरेंज कर रही हैं, एक्स वाली टर्म एक साइड ले आएंगे, टी वाली टर्म्स एक साइड, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स है ये, ए माइनस एक्स को इधर ले आओ और डी टी को के साइड ले जाओ, तो क्या बनी हमारी रिएक्शन, डी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, इस रिएक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। राइट हैंड साइड टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय ए माइनस एक्स का। ठीक है, ए बाय एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन,
लोगारिदम ऑफ एक्स, ठीक है। तो 1/a माइनस एक्स का क्या होगा, लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और यहाँ पर a माइनस एक्स का क्या होगा, -1, ठीक है, और वो हमारा मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया -ln, लोगारिदम हमने नेचुरल लिया है, तो -ln a माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर k तो कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ 1 इंटू डी टी, 1 का इंटीग्रेशन ऑब्वियस t होता है, t के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में है तो x होता है, तो यहाँ पर k कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन t, तो kt हो जाएगा प्लस में i इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। हमने यहाँ पर i की वैल्यू निकालनी है। i की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो स्टार्टिंग की कंडीशन है ना वो रखेंगे हम, मीन्स एट t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। x क्या था, x वो था जो t टाइम पर कंज्यूम हो गई थी कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन a थी, और t टाइम, आफ्टर t टाइम x मोल्स a में से ये कंज्यूम हो गई थी, ठीक है। अब अगर टाइम t है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो x की वैल्यू 0 है, कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ है। दोनों वैल्यू पुट करो रिएक्शन 1 में, देखो क्या आएगा, -ln a माइनस 0, एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू k इंटू टी की जगह 0 प्लस आई, तो यहाँ पर i की वैल्यू आ गई हमारी -ln a, तो ये जो i की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन बिकम्स -ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ln a, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो के टी को एक साइड रखो, बाकी टर्म को एक साइड रखो, तो के टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको कंपाइल कर लेते हैं, मीन्स क्या होता है, ln m माइनस ln n, क्या होती है इसकी वैल्यू n, ये होता है ln m बाय n, ठीक है। इसको यूज़ करो तो के टी की वैल्यू क्या आ गई, ln a बाय a माइनस एक्स, t को वहाँ ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/t ln a माइनस एक्स, ठीक है। ln जो है नेचुरल लॉग है, इसको लोगारिथम में चेंज करो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ln इक्वल टू 2.2303 लॉग, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको चेंज कर देते हैं, k इज इक्वल टू ln की जगह क्या आएगा, 2.303 लोगारिथम ऑफ जो भी वैल्यू है a बाई a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में t, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई यहाँ पर। मीन्स a क्या थी हमारी, इनिशियल कंसनट्रेशन, उसको a नोट लिखते हैं हम, a माइनस एक्स क्या थी, कंसनट्रेशन एट टाइम t, उसको हम a लिखते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ a, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोगारिथम ऑफ a नोट डिवाइडेड बाई में a। ये हमारे दो एक्सप्रेशन आ गए, इसको यूज़ करो चाहे आप इसको यूज़ करो। इसकी एक और फॉर्म लेके आते हैं, यहाँ से हमने k की वैल्यू जो निकाली है क्या आई है, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोगारिथम ऑफ a नोट बाई में a, ठीक है। t को वहाँ ले जाओ, के टी आ जाएगा, और इसको वापस से ln में चेंज कर दो, तो के टी इज इक्वल टू ln a नोट बाई में a। बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर हम लगाते हैं तो इस साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड e टू द पावर के टी, ठीक है, और ये e और ln कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल टर्म लगाते हैं तो ये हो गया a नोट बाई a इज इक्वल टू e टू द पावर के टी। इसको रिवर्स कर लेते हैं, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो वहाँ माइनस साइन आ जाएगा, मीन्स इसको अगर चेंज करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ a नोट, तो ये हो जाएगा 1/e टू द पावर के टी, ठीक है। रिवर्स कर रहे हैं तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी। तो देखो यही आया है आपका a बाई a नोट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी, एंड a इज इक्वल टू a नोट कंसनट्रेशन ऑफ a नोट e टू द पावर माइनस के टी। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर? नाउ इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था के लिए, वो क्या है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोगरिथम ऑफ ए नोट बाई में ए। रीअरेंज करो इसको, 2.303 वहाँ ले गए, उसके बाद फिर से log m बाई एन को खोल दिया, तो log m माइनस एन वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, लोगरिथम ऑफ ए को इस साइड ले आए, और जो के टी बाई 2.303 है ये टर्म, इसको राइट हैंड साइड लेंगे, तो क्या बना, देखो यहाँ पर ये बन गया आपका logarithm of a is equal to माइनस के 2.303 इंटू टी प्लस log ऑफ a। इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y क्या है यहाँ पर log a, ठीक है, x क्या है t, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पर log a रखेंगे, x एक्सिस पर t रखेंगे, और m क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस के बाय 2.303। c इज इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, लोगरिथम ऑफ ए नोट। तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ये पॉजिटिव होता तो ग्राफ हमारा ऐसा आता। अब क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आएगा, तो ग्राफ हमारा ऐसा रहेगा। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। किसके वर्सेस है, log ऑफ a वर्सेस t टाइम। नाउ व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो उस टाइम को बोल रहे हैं हम, या फिर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ओरिजिनल की हाफ हो गई हो उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ a reactant is reduced to half of its ओरिजिनल वैल्यू। तो सेम रिएक्शंस में पुट करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू इनिशियल की हाफ, a नोट बाय में 2। पुट करो t की वैल्यू t हाफ, a की जगह a नोट बाय 2 हमने पुट किया यहाँ पर इस इक्वेशन में, a नोट से a नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा log 2, ये बचा 2.303 इंटू log 2। इसको जब हम निकालेंगे वैल्यू तो वैल्यू आएगी 0.693। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी 0.693 डिवाइडेड बाय में के, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, क्योंकि के है यहाँ पर, सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म तो कैंसिल आउट होगी। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 किस में डिकम्पोज होगा, NO2 में एंड O2 में। डीकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट किस में डिकम्पोज होगा, वाटर प्लस में N2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। या फिर ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका डिकम्पोजिशन क्लोरोबेंजीन में प्लस N2 में, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड किस में, वाटर में प्लस में O2 में। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। नाउ व्हाट इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की दिखाई देती हैं, कुछ कंडीशंस पर वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट है, CH3COO C2H5 प्लस वाटर, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये है हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इसमें रिएक्टेंट हमारे 2 हैं, इथाइल एसीटेट एंड वाटर, बट इसमें जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है। अगर किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही एक्सेस में है तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें भी यही होता है कि स्पेशल कंडीशन मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है करने पर क्या होगा, रेट सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी, एक ही पर डिपेंड कर रही है, एक ही कंसंट्रेशन पर। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, कुछ कंडीशन पर होगी ना, तो इसको बोलेंगे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, द रिएक्शंस विच आर नॉट
which are not truly of first order but under certain conditions becomes reactions first order are known as pseudo unimolecular reactions. अब आते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस पर। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए निकाला ना, सेम चीज़ सेम स्टेप पर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए निकालेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? जिसकी रेट डिपेंड करे टू कंसंट्रेशन टर्म पर। जैसे एग्जांपल हमने लिया 2A टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर रेट इन दोनों की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही हैं, देन दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है? A प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट। अगर रेट यहाँ पर दोनों पर ही एक साथ डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू बी, तो दो कंसंट्रेशन टर्म होगी जिस पर डिपेंड कर रही है, तो इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। हम रेट कांस्टेंट का क्या निकालेंगे? एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके लिए सिंपल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, दैट इज 2A टू फॉर्म प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन A की हमने क्या मानी? A मोल्स पर लीटर। T टाइम पर X मोल कंज्यूम हो गए, तो फाइनल क्या बचे? A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। इनिशियल है A, फाइनल है A माइनस एक्स एट टाइम T। dx by dt, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 2 आएगी। मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी? A माइनस एक्स, तो dx by dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स टू द पावर 2। इक्वल टू बनाने के लिए कोई कांस्टेंट लिया, तो वो हमने K ले लिया। यहाँ पर ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। रीअरेंज करो इसको, x की टर्म एक साइड लिखो, t वाली एक साइड लिखो, तो dx डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू K dt। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx A माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू K dt। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन सेम है जैसे फर्स्ट में किया था, तो क्या होएगा? KT प्लस I, और यहाँ पर क्या है? 1 बाय A माइनस एक्स की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर मैं आपको दूं कि 1 बाय एक्स की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करो, तो हम क्या करेंगे? ये जो x है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला लगाओ कि जो पावर है उसमें क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे, यही होता है ना इंटीग्रेशन, और सेम नीचे, तो क्या आ जाएगा? x की पावर -2 + 1 मीन्स -1, और नीचे भी -1। ये तो हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। साथ में हमारा क्या है? A माइनस एक्स है, तो माइनस साइन भी साथ में आएगा, दो बार माइनस आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन क्या बना? A माइनस एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई -1, और जो A माइनस एक्स वाला है वो साथ में -1 इज इक्वल टू KT प्लस I। माइनस से माइनस कैंसिल, A माइनस एक्स की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1 बाई A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस I। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब यहाँ पर I की वैल्यू निकालेंगे, वही इनिशियल जो कंडीशंस हैं उनको पुट करो। एट t इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। t अगर 0 है तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। पुट करो इसमें 1 बाय A माइनस एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू K इंटू टी की जगह 0 प्लस I की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय A। अब जो ये 1 बाय A वैल्यू आई है इसमें पुट करो, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 बाय A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस I की जगह वैल्यू आ गई ये 1 बाय A। ठीक है, अब हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो वही हम KT जो टर्म है ना उसको एक साइड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है KT, ये 1 माइनस A को इसके साथ ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा। KT इज इक्वल टू 1 बाई A माइनस एक्स माइनस 1 बाई A। K की वैल्यू निकालो, T डिवाइड में चला जाएगा, तो K इज इक्वल टू 1 बाई T इंटू 1 बाई A माइनस एक्स माइनस 1 बाई A। दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट। अब A माइनस एक्स क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या लिखते हैं? ये कंसंट्रेशन ऑफ A। और A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन मानी थी, इसको हम क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A नोट। ये इनिशियल है तो पुट कर दो दोनों वैल्यू। K इज इक्वल टू 1 बाई T इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस 1 बाई A नोट कंसंट्रेशन। दिस इज रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, यूनिट K की क्या होगी?
इसमें क्या क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे टाइम है और कंसंट्रेशन है, तो इन्हीं की यूनिट निकाल लो। और एक यूनिट होगी एल मोल -1 सेकेंड -1। दिस इज यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, ऑब्वियस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसी रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 1/a वर्सेस टाइम। तो ये जो 1/a है इसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, के टी को राइट हैंड साइड ले आओ, तो ये आपका हो गया। इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस सी, वाई क्या है 1/a, x क्या है t, c क्या है 1/a नोट। स्लोप क्या बन गया, k इज़ द स्लोप, दैट इज़ पॉजिटिव स्लोप, तो हमारा क्या आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, y के लोंग 1/a है, x के लोंग t है, टाइम, पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप की वैल्यू k है। इंटरसेप्ट है तो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर जीरो होती तो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू है कुछ ना कुछ 1/a नोट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ये ग्राफ हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। सिमिलरली व्हाट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन वही है, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। कंडीशंस वही पुट करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी a नोट बाय में 2, जो हमने रेट का एक्सप्रेशन निकाला था उसमें पुट करो, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, इस a की जगह वैल्यू आ गई a नोट बाय में 2 -1/a नोट। सोल्व करो इसका एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा 1/k a नोट, ये वैल्यू आएगी। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नोट। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट था क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म थी ही नहीं, यहाँ पर क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के ये देख लो कौन कौन से, स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, that is CH3COOC2H5 plus NaOH to form CH3COONA plus C2H5OH. Decomposition of acetaldehyde at 791 Kelvin temperature. This is reactions of order of second order reactions. थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ये एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के। तो आपकी जीरो ऑर्डर होगी, फर्स्ट होगी एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने, क्लियर।